कल अचानक आनन फानन कुछ खबरें आना शुरू हो गई और वो आई अमेरिका से, इसराइल से, और वहाँ से खबरें आना शुरू हुई और उसके बाद फिर ख़बरों की एक कतार लग गई। और सदर ट्रंप ने सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप का जो गज़ा, फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में जो है एक प्लान है, लाइन ऑफ एक्शन है, उसको वो सपोर्ट करते हैं और उसको गज़ा अमन का नाम दिया गया, तो उसको सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़बरें आना शुरू हो गई। फिर एक और ख़बर आई और उसमें शहबाज शरीफ साहब का पता चला कि उन्होंने न्यूयॉर्क में अमेरिकन ज्यूश काउंसिल के सदर से मुलाकात की और ये मुलाकात रिपोर्ट नहीं हुई। और फिर अब उन्होंने खुद ट्वीट कर दिया अमेरिकन ज्यूश काउंसिल के सदर ने कि उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से, और फिर वो तस्वीर भी शेयर कर दी और इसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया और इसराइल के मामले में ताउन करने पर, और उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। इसके साथ साथ फिर खबर आई वाशिंगटन से खबर आई, हमारे दोस्त हैं उधर अनवर इकबाल साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तानी फ़ौज का रोल, वो जो गज़ा में को वो सिर्फ फ़ौज भेजना नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा का है। फिर उसके बाद आते हैं जनाब सदर ट्रंप, और सदर ट्रंप आके एक ट्वीट करते हैं और वो जनरल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और वो कहते हैं कि शुरू दिन से ही जो शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब उनके साथ लगे हुए हैं और बड़ी मेहनत के साथ हम एक मुश्तरका मुआहदे पर पहुंच गए हैं और एक मुआहदे पर पहुंच गए और मुआहदे की उन्होंने कहा कि सपोर्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब। ये खबर जब आई तो उसके बाद उन्होंने सारी की सारी कहानी बयान करके रख दी। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि अमरीकी ज़राए इब्लाग हों या बरतानवी या फिर मगरबी ज़राए इब्लाग, वो सब के सब वो बता देते हैं और वहाँ की हुकूमतें भी वो सारी बातें बता देती हैं जो हमारे हुक्मरान खुफिया तौर पर उनसे करते हैं और वो कोई बात छुपाते नहीं हैं। इसीलिए वाइट हाउस की जो फ़ोटो गैलरी है उन्होंने वहाँ पे भी तमाम तस्वीर जो हैं वो पब्लिक कर दी गई हैं जो जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हुई सदर ट्रंप के साथ, नायब सदर के साथ, वज़ीर ख़ारजा के साथ और ख़ातून अव्वल के साथ, जितनी भी मुलाकातें हुई वाइट हाउस में, उन तमाम की तमाम तस्वीर मुख्तलिफ़ ज़ावियों से वो सारी की सारी उन्होंने पब्लिक कर दी और वो फ़ोटो गैलरी में मौजूद हैं। और उनमें से एक तस्वीर ये भी है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जनरल आसिम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को डांट रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर बिल्कुल ताबेदार बच्चे की तरह उनके सामने झुक कर खड़े हैं कि जनाब जो हुजूर हुक्म होगा हम उसके ताबेदारी करेंगे। और फिर उसके बाद कहा गया कि वो तस्वीर जो है वो जाली है, फेक है, लेकिन वो तस्वीर फेक नहीं, वो ओरिजिनल तस्वीर है जिसमें हाथ बांधे इंतहाई अदब, एहतराम और ताबेदारी के साथ जनरल साहब जो हैं वो खड़े हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो आ रही है। अब एक और ख़बर जो आई वो जनरल अमजद शोएब साहब ने दी, क्योंकि ये इल्ज़ाम तो लगाते रहे इमरान खान साहब पे कि इमरान खान साहब जो हैं वो यहूदी एजेंट हैं, वो इसराइली हैं, वो ये हैं, वो हैं, उनकी शादी उधर हुई है, ये उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे प्रोपेगेट किया जाता रहा। लेकिन वो तो मर्द मुजाहिद जो है उसका तो इख्तदार भी गया रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए, साइफ़र के ज़रिए, और उसके बाद उनके 300 मुकदमात भी दर्ज हुए उन पे, उनकी फैमिली मेम्बर्स पे, उनकी पार्टी के लोगों पे, रहनुमाओं पे, कारकुनान पे, यहाँ तक के जो इमरान खान का नाम लेता था उसी पे मुकदमात दर्ज, और एक नहीं, दो नहीं, 20 सैकड़ों मुकदमात और मजमूई तौर पर हज़ारों मुकदमात अब तक झूठे दर्ज हो चुके हैं। तो ये सब का सब एक रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा था, जो कि उस वक्त जब ये कहा जाता था तो ये बुरा महसूस करते थे कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन इसको क्यों कहा जाता है। ये तो जनाब एक तहरीक अदम एतमाद है, लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद नहीं थी, वो साइफ़र के नतीजे में जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त उन्होंने एक सारा कुछ मैनिपुलेट करके एक किया था, ये सारा खेल खेला था, और उसमें उनका ख्याल था कि शायद उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, और एक्सटेंशन मिलेगी तो वो इसी बुनियाद पे एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम करवाना था
पाकिस्तान से, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब और जनरल बाजवा के दरमियान अगर कोई कदर मुश्तरक है वाहिद, और जनरल बाजवा का कोई एक जो हदफ है, मंशूर है और एक टारगेट है जो अचीव करने के लिए जनरल आसिम मुनीर साहब ने हासिल किया, तो वो इसराइल को तस्लीम करना था। इसके अलावा कोई और चीज़ जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने उसको फॉलो नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक इसराइल को तस्लीम करने के मामले को फॉलो किया जनरल आसिम मुनीर साहब ने। तो लिहाजा ये सिलसिला इस वक्त चल रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि एक खबर आई थी, जनरल अमजद शुएब साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब ने दी थी। उन्होंने एक खबर दी थी कुछ अर्सा पहले। उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब जब कतर के दौरे पर गए तो इसराइली हुक्काम का एक जहाज़ भी अगले दिन वहाँ पहुँच गया, जो 9 घंटे शहबाज शरीफ के जहाज़ के साथ खड़ा रहा, जहाँ इसराइली हुक्काम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तवील मीटिंग हुई। इस मीटिंग को उन्होंने कहा कि आप अमरीकी एजेंडे के तनाजुर में देखें, और ये दोहा में ये वाक़या हुआ था, और उसमें दोहा से एयरपोर्ट के अंदर ही 9 घंटे की नशिस्त हुई थी वक्फों से। तो आपको पता है कि दोहा जो है वो काफ़ी अमेरिका का जो सबसे बड़ा, अमेरिका से बाहर जो फौजी अड्डा है वो भी दोहा में है, कतर में है, तो इसलिए काबिल एतमाद। और अदरवाइज़ भी जो कतर की शाही फैमिली है वो शरीफ फैमिली के साथ उनका अच्छा कारोबारी ताल्लुक़ भी मौजूद है, क्योंकि सेनेटर सैफुर रहमान जो हैं वो भी जो बिज़नेस पार्टनर भी कहलाए जाते हैं, वो भी इस वक्त कतर में मौजूद हैं और वो उसको लुक आफ्टर करते हैं, जो साबिक एहतसाब कमीशन के चेयरमैन थे। तो इस तरीके से ये सारा का सारा मामला कतर में हुआ। और जब जनरल अमजद शुएब साहब ने यह खबर दी थी, तो उसके बाद जनरल अमजद शुएब साहब को घर से उठा लिया गया था और उनको थाने में बंद कर दिया गया, और फिर उनको हथकड़ियाँ लगाकर घुमाया गया कचहरियों में, और फिर थाने में बंद उनकी एक तस्वीर भी जारी की गई, उनकी तस्दीक की गई, और ताकि कोई और फौजी ना बोले। तो ये सूरत हाल हुई थी। तो अब जो लेटेस्ट खबर आई है जी अमेरिका से, वो अनवर इकबाल साहब कहते हैं कि सदर ट्रंप के गज़ा में जंग बंदी के 21 नुकाती प्रोग्राम में पाकिस्तान का किरदार वहाँ सिर्फ फ़ौज भेजने का नहीं बल्कि उससे भी आगे का है। और वो जो आगे का किरदार है जी, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि एक ISF इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बैनुल अक़वामी फ़ौज बनाई जा रही है। वो बैनुल अक़वामी फ़ौज जो है वो अब गज़ा में उतारी जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा क्या? शहबाज शरीफ साहब ने कहा सदर ट्रंप के 21 नुकाती अमन मंसूबे से गज़ा में जंग बंदी मुमकिन होगी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले मुस्लिम हुक्मरान थे, उन्होंने इसका खैर मकदम किया। तो इस तरीके से जनाब ये मामला जो है इसराइल का ये तस्लीम करने की तरफ बहुत तेज़ी से बर्क रफ्तारी से बढ़ रहा है, जबकि इसराइल का जो मीडिया है और इसराइल के तज्ज़िया निगार हैं, मुबस्सरीन हैं, मीडिया पर्सनस हैं, वो बड़े तफसील के साथ इस बारे में बता रहे हैं, इस सारी सिचुएशन के बारे में। वो सारे इस बारे में खुलकर इजहार ख्याल कर रहे हैं कि किस तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसराइल के साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने बल्कि एक बात और भी कही, उन्होंने कहा कि जी अभी फ़िलहाल खामोशी से इसराइल को तस्लीम कर लिया गया है, और आगे जाकर उन्होंने कहा कि इसको पब्लिकली भी तस्लीम किया जाएगा, लेकिन इस दौरान पहले कुछ ऐसे इक़दामात उठाए जाने हैं जो कि ज़रूरी हैं। और दूसरी जानिब कश्मीर में भी अब आते हैं ज़रा दाखिली सियासत की तरफ। इसीलिए ये जो 58 दिन हैं, इन 58 दिनों में जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब बहुत कुछ करना चाहते हैं, और इसीलिए वो मुसलसल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अमेरिका के खुफिया दौरे करते रहे और तवील तरीन दौरे करते रहे। और अभी भी आपने देखा कि किस तरीके से जो पहले बरतानिया, पहले नवाज शरीफ साहब आए बरतानिया इलाज की गर्ज से, यहाँ से गए जनेवा, और उसके बाद फिर आपने देखा कि पीछे ही आगे जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब के सऊदी अरब, वहाँ पे एक सो कार्ड पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई माहिदा किया, स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदे का नाम दिया गया, ताकि इस सारी सूरत हाल को डाइवर्ट किया जाए और इस्लामी टच दिया जाए इस सारे मामले को। तो उन्होंने इस्लामी टच देने के लिए एक दिफाई माहिदे को उछाला गया, उसको नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, और वहाँ से फिर ये दोनों हमारे फौजी सरबराह और शहबाज शरीफ साहब
ये वहाँ से फ्लाई करते हैं और आ जाते हैं लंदन, और लंदन में शहबाज शरीफ साहब कैंप करते हैं, जबकि जहाँ आसिम मुनीर साहब जनेवा जाते हैं और वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं। और वहाँ पे मुलाकात करने के बाद जहाँ आसिम मुनीर साहब वहाँ से सीधे जाते हैं जी यूरोप से होते हुए अमेरिका, और शहबाज शरीफ साहब उसके बाद फिर अमेरिका पहुँचते हैं और फिर UN जनरल असम्बली का इजलास होता है। और वहाँ पे जो एक कहानी खुलती है वो खुलती है डॉक्टर शमा जुनेजो के ख्वाजा आसिफ साहब की पिछली नशिस्त पर बैठने से। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये मामला महज इस बुनियाद पे इसको छेड़ा, उनको मेरा ख्याल है कि उनको पता चल गया होगा कि क्या होने जा रहा है, यकीनन उनको पता चल गया होगा, तो उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की और उन्होंने कहा कि डॉक्टर शमा जुनेजो के बारे में मैं नहीं जानता, जबकि वो बहुत कुछ जानते थे। इस बारे में हम तफसीली बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर शमा जुनेजो ने फिर सारी बात खुलकर बयान कर दी और उन्होंने न सिर्फ उन्होंने बताया कि उनके मरीम साहिबा से, शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, मुस्लिम लीग नवाज से बहुत दरीना प्रोफेशनल रिलेशनशिप मौजूद है। और फिर उसके बाद फिर तस्वीर जब आना शुरू हुई और वो सब हमने देखा। फिर कल उसका ये असर हुआ कि कल लंदन में शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसहाक डार साहब के एक तरफ इसहाक डार साहब बैठे हैं और दूसरी जानिब अता तारड़ साहब बैठे हैं, क्योंकि इनकी न्यूयॉर्क में लड़ाई भी हो चुकी है और गालम गलोच गुत्थम गुत्था जो भी है जिस तरीके से भी वो हो चुकी है दोनों वज़ीरों के दरमियान, और जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और उसकी अभी तक तरदीद किसी ने नहीं की। तो लिहाजा डॉक्टर शमा जुनेजो ने वाज़ेह तौर पर जब बता दिया कि उनको वो तो ऑफिशियल कैपेसिटी में मौजूद थी और अपनी दी हुई असाइनमेंट को कर रही थी, और फिर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्स पर्सन ने भी सारी बात खुलकर बयान कर दी कि UN मिशन जो है पाकिस्तान का, उसके हिदायत पे ये बैच जारी हुआ था और ये डेलीगेशन का हिस्सा थी डॉक्टर शमा। और फिर दफ्तर खारजा और हमारी वजारत दिफा, वज़ीर दिफा और वज़ीर खारजा आपस में सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गंदा करते रहे। फिर अहमद कुरैशी साहब ने बताया कि जनाब ये आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं और सदर ट्रंप के एतमाद पे आपने पूरा उतरना है, अगर आप यहीं उलझना शुरू कर देंगे तो फिर जो बड़ा टास्क है वो कैसे आप पूरा करेंगे। बड़ा टास्क से क्या मुराद था? इसराइल को तस्लीम करने का टास्क। तो कल फिर ख्वाजा आसिफ साहब को जो शहबाज शरीफ साहब की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इसहाक डार साहब और अता तारड़ साहब मौजूद थे, लेकिन ख्वाजा साहब नहीं थे, तो ख्वाजा साहब को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठने दिया, निकाल दिया गया, या क्या हुआ और या उठा दिया गया, ये सारी बात अभी तक बयान नहीं हो सकी। लेकिन वहाँ पे वो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो और डॉक्टर शमा जुनेजो एक दूसरे के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे के साथ बिल्कुल करते रहे हैं जी तू तड़ाक।